हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आत्मनिर्भर क्लासेस में। आज हम देखने वाले हैं प्रश्नावली 7 त्रिकोणमिति सर्वसमीकरण। इसके हम वो सभी सवाल देखेंगे जो आपको डायरेक्टली एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। और जो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर डले हुए हैं वो आपकी बुक के अकॉर्डिंग है। जो आपकी बुक में क्वेश्चन नंबर है वही यहाँ पे क्वेश्चन नंबर डले हुए हैं। आपको दिख रहा होगा पहला जो हम क्वेश्चन देखने वाले हैं वही क्वेश्चन नंबर 6। इसमें हमें √1 माइनस साइन थीटा बटे 1 प्लस साइन थीटा बराबर सिद्ध करना है सेक थीटा माइनस टेन थीटा। तो करना क्या है, LHS को सिद्ध करना है किसके बराबर, RHS के बराबर। तो सबसे पहले हमने LHS में क्या किया, हर का परिमेयकरण किया। चूंकि यहाँ पे अंडर में दी हुई है स्टेप, अंडर को हटाने के लिए परिमेयकरण किया जाता है। और परिमेयकरण में क्या करते हैं कि हर जो होता है उसका चिन्ह बदल के उसको ऊपर और नीचे गुणा कर देते हैं। जैसा कि आपको ये सेकेंड स्टेप में दिख रहा होगा, हमने हर जो था 1 प्लस साइन थीटा उसका चिन्ह बदला 1 माइनस साइन थीटा और उसको ऊपर और नीचे गुणा कर दिया। तो जब गुणा किया दोस्तों तो आप देखोगे कि 1 माइनस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा इन दोनों का गुणा होके क्या बन गया, 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर बन गया। और यहाँ पे आप देखोगे नीचे 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा, इसमें एक सूत्र लगा है a प्लस बी और a माइनस बी का, जिससे क्या बन जाता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे a की जगह 1 है और b की जगह साइन है, तो यहाँ पे बन गया 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर। तो 1 के स्क्वायर को हमने 1 लिखा है। उसके बाद अगली स्टेप में आप देखोगे कि ये जो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा था इसको हमने कोस स्क्वायर थीटा लिख दिया। उसके बाद जो है ऊपर वाली स्टेप का भी स्क्वायर है, यानी कि 1 माइनस साइन का भी होल स्क्वायर लगा हुआ है और कोस का भी स्क्वायर लगा हुआ है। तो अंडर रूट यहाँ से हट जाएगा। जब अंडर रूट हटेगा तो 1 माइनस साइन थीटा बटे कोस थीटा बचा। तो अगली स्टेप में क्या होगा, कोस थीटा को 1 के बटे में अलग लिख दिया और कोस थीटा को साइन के बटे में अलग लिख दिया, इस प्रकार से। तो आप देखोगे कि 1 बटे कोस थीटा क्या हो जाता है, सेक थीटा हो जाता है, और साइन थीटा बटे कोस थीटा क्या हो जाता है, टेन थीटा हो जाता है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि ये जो हमारे पास RHS आया सेक थीटा माइनस टेन थीटा, ये RHS के बराबर है, यानी कि LHS बराबर RHS यहाँ पे प्रूफ होता है। तो ये सवाल यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद हम देखने वाले हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि आपको दिख रहा होगा क्वेश्चन नंबर 9। इसमें भी आप देखिए 1 प्लस साइन थीटा बटे कोस थीटा प्लस कोस थीटा बटे 1 प्लस साइन थीटा बराबर आपको सिद्ध करना है क्या, केवल 2 सेक थीटा लाना है, यानी कि इतना बड़ा दिया हुआ है, इससे आपको क्या लेके आना है, केवल 2 सेक थीटा। तो सबसे पहले हमने LHS लिया। अब LHS में क्या किया है दोस्तों, देखिए इसमें जितने भी सवाल अगर आपको बटे वाले देखने को मिलते हैं तो सबसे पहले क्या करना है, दोनों स्टेप जो बटे में दी हुई है उन दोनों का आपको LCM लेना है। और LCM किस प्रकार से लेना है, अगर दोनों के बटे में अलग अलग स्टेप है, अलग अलग पद है, तो दोनों को LCM में लिख लेना है, जिस प्रकार से यहाँ पे किया गया है। कोस थीटा इधर से लिख लिया और 1 प्लस साइन थीटा यहाँ से लिख लिया। ठीक है दोस्तों, तो उसके बाद जो LCM का रूल होता है, कोस थीटा का हमने इस LCM में भाग दिया तो कोस थीटा से कोस थीटा कट गया, 1 प्लस साइन थीटा बचा, 1 प्लस साइन थीटा का गुणा 1 प्लस साइन थीटा में हुआ तो 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर आ गया। इसी प्रकार से जब 1 प्लस साइन थीटा का भाग दिया तो कोस थीटा बचा और कोस थीटा का कोस थीटा में गुणा करने पे यहाँ पे कोस स्क्वायर हमें प्राप्त हुआ। उसके बाद आप देखोगे चूंकि यहाँ पे ये a प्लस बी का होल स्क्वायर बन चुका है, तो इसमें हम a प्लस बी के होल स्क्वायर का सूत्र लगाएंगे। आप सभी को आता होगा सूत्र, नहीं आता है तो यहाँ साइड में लिखा हुआ है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो आप देखोगे 1 का स्क्वायर हमने 1 लिखा प्लस 2ab, तो 2 इंटू 1 इंटू साइन थीटा, तो 2 साइन थीटा बना, और प्लस बी स्क्वायर, तो हमारे पास क्या बना, साइन स्क्वायर थीटा बना, और प्लस कोस स्क्वायर। ठीक है, ये एज इट इज यहाँ पे लिखा, और जो है बटे में जो था वो भी ऐसा कैसा लिख दिया है हमने। उसके बाद आप देखोगे यहाँ पे आपको ये साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर थीटा दिखेगा। इसका मान क्या होता है आप सभी जानते हो, 1 होता है, 1 लिखा, बाकी पूरी स्टेप यहाँ पे एज इट इज लिखी है। उसके बाद अगली स्टेप में क्या किया, 1 और 1 को हमने ऐड करके कितना लिख दिया, यहाँ पे 2 लिख दिया, और 2 साइन थीटा पहले से ही था। अब देखिए आप ऊपर से जो है क्या कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन आ रहा है, आपको दिख रहा होगा। तो यहाँ से जब हमने 2 कॉमन लिया तो ब्रैकेट में क्या बन गया, 1 प्लस साइन थीटा बन गया, और आपको दिख रहा होगा कि बटे में भी हमारे पास कोस थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा चल रहा था। 1 प्लस साइन थीटा से 1 प्लस साइन थीटा कैंसिल हो गया। उसके बाद क्या बचा, तो आप देखोगे यहाँ पे आपके पास 2 इंटू 1 अपॉन कोस थीटा बचा है, तो 1 अपॉन कोस थीटा को हमने क्या लिख दिया, सेक थीटा लिख दिया। तो ये हमारे पास आप देखो RHS में जो था वो हम प्राप्त कर चुके हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा एक और सवाल यहाँ पे कंप्लीट होता है। इसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि है क्वेश्चन नंबर 16। अब क्वेश्चन नंबर 16 में दोस्तों आपको दिया गया है कि साइन की घात 6 थीटा प्लस कोस की घात 6 थीटा बराबर आपको लेके आना है 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा। तो ये किस प्रकार से लाएंगे, तो आप देखेंगे सबसे पहले जो LHS में दिया गया था उस घात को हमने तोड़ा है। साइन की घात 6 थीटा थी और कोस की घात भी 6 थीटा थी, तो उसको हमने किस प्रकार से तोड़ा, साइन स्क्वायर का क्यूब किया और कोस स्क्वायर का भी क्यूब किया। तो आप देखोगे 2 तिया कितना हो जाता है, 6 हो जाता है। अब आप सोचोगे कि
क्यूब ही बाहर क्यों रखा, तो दोस्तों ए क्यूब प्लस बी क्यूब का एक फॉर्मूला होता है, ये लिखा हुआ है यहाँ पे साइड में, ए प्लस बी ब्रैकेट ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो ये सूत्र हमें इसमें लगाना है, इसलिए हमने इसको क्यूब में तोड़ा है। तो आप देखोगे कि क्यूब को छोड़ के जो भी है वो ए का मान है, तो यहाँ पे ए का मान क्या है, साइन स्क्वायर है, और यहाँ पे आप देखोगे बी का मान क्या है, कोस स्क्वायर है। तो सबसे पहले जब हमने इस सूत्र में मान रखा तो यहाँ पे ए प्लस बी की जगह क्या बन गया, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर बन गया। उसके बाद आप देखोगे ए स्क्वायर तो साइन स्क्वायर माइनस ए बी तो साइन स्क्वायर इंटू कोस स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर तो कोस स्क्वायर का स्क्वायर। ठीक है, चूंकि बी का मान कोस स्क्वायर था और हमें बी का स्क्वायर लगाना है, इसलिए कोस स्क्वायर का स्क्वायर हुआ और यहाँ भी साइन स्क्वायर का स्क्वायर हुआ। फिर आप देखोगे साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर का मान 1 होता है, तो हमने यहाँ पे वो पुट कर दिया। उसके बाद आप देखोगे 2 इंटू 2 यहाँ पे 4 हो जाएगा, तो साइन की घात 4 थीटा हमने यहाँ से लिखा। उसके बाद कोस स्क्वायर का स्क्वायर तो कोस की घात 4 हो जाएगा, वो हमने लिखा, और ये साइन स्क्वायर इंटू कोस स्क्वायर माइनस में था, यहाँ पे एज इट इज लिखा गया है। उसके बाद आप देखो अगली स्टेप में क्या किया गया है, यहाँ पे जो है दोस्तों ये प्लस का 2 साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा जोड़ा भी गया है और घटाया भी गया है। तो जोड़ दिया और घटा भी दिया तो उससे स्टेप में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन हमारा सवाल जरूर हो जाएगा। तो किस प्रकार से होगा ये देखिए, साइन की पावर 4 थीटा को हमने वापस से स्क्वायर का स्क्वायर लिखा और यहाँ भी कोस स्क्वायर का स्क्वायर लिखा और बीच में हमने जोड़ दिया प्लस 2 साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, और यहाँ पे जो है माइनस का 2 साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा भी हमने लिख दिया है, और यहाँ पे माइनस साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा ये ऊपर का एज इट इज था। ठीक है, इसके बाद आप देखोगे कि ये ऐसा हमने किया क्यों, तो आप ये देखो ये अंडरलाइन हो रखा है यहाँ पे, ये जो अंडरलाइन हुआ है ये एक सूत्र बन रहा है आपके पास, देखो आप ये ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो ये बीच वाली स्टेप में देखो आपको ए और बी का मान दिखेगा, यहाँ पे बीच वाली स्टेप क्या होती है, 2ab होती है। तो ए की जगह बताइए क्या लिखा हुआ है, साइन स्क्वायर थीटा लिखा हुआ है, बी की जगह क्या लिखा हुआ है, कोस स्क्वायर थीटा लिखा हुआ है। तो यानी कि ये एक सूत्र बन गया किसका, ए प्लस बी के होल स्क्वायर का। तो हमने उसको बंद कर दिया, ये खुला हुआ सूत्र था है ना, और ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर में हमने उसको बंद कर दिया। तो ए का मान हमने देखा था साइन स्क्वायर था, बी का क्या था, कोस स्क्वायर था, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर हमने यहाँ पे कर दिया। उसके बाद जो है माइनस, अब देखिए आप यहाँ पे 2 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा माइनस का था और माइनस का साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा था, इसके आगे कुछ नहीं है तो मतलब 1 मानेंगे। तो ये दोनों सेम स्टेप है ना, तो ये दोनों क्या होगा, जुड़ जाएंगी। तो माइनस का 2 और माइनस का 1 मिलके कितने हो जाएंगे, यहाँ पे माइनस का 3 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब आप देखोगे कि साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर बराबर क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। तो 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा, और आप देखोगे तो यही हमें आरएचएस में प्रूफ करना था। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे भी हमने क्या प्रूफ कर दिया, एलएचएस बराबर आरएचएस प्रूफ कर दिया है। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि हमारा है क्वेश्चन नंबर 18। यहाँ पे आपको देखिए इतना बड़ा एलएचएस दिया गया है, एक बार मैं इसको बोल रहा हूँ, साइन थीटा ब्रैकेट में 1 प्लस टेन थीटा प्लस कोस थीटा ब्रैकेट में 1 प्लस कोट थीटा बराबर कोसेक थीटा प्लस सेक थीटा। अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर बटे में हो तो एलसीएम लेना है। अब यहाँ पे आपको बटे में भी नहीं दिख रहा है एलएचएस, तो अब क्या करना है, सवाल ये उठता है। तो दोस्तों देखिए सबसे पहले हमारे पास एलएचएस जो है वो साइन थीटा और कोस थीटा में होना चाहिए, साइन और कोस के अलावा हमें कुछ नहीं दिखना चाहिए। तो आप देखोगे कि यहाँ पे आपको टेन थीटा दिख रहा है, यहाँ पे कोट थीटा दिख रहा है। ठीक है, तो इनको हम किस में बदलेंगे, साइन थीटा और कोस थीटा में बदलेंगे। तो टेन का हमने सूत्र लगा दिया, टेन की जगह क्या लिख दिया, साइन थीटा प्लस कोस थीटा, और कोट की जगह क्या लिख दिया, टेन का ठीक उल्टा कोस थीटा बटे साइन थीटा। इसके बाद आप देखोगे नेक्स्ट स्टेप, यहाँ पे सिर्फ हमने ये टेन का और कोट का मान रखा है। ठीक है, उसके बाद आप देखोगे नेक्स्ट स्टेप में क्या किया, बताया ही है आपको कि अगर बटे वाले पद आपको देखने को मिलते हैं तो फटाफट से क्या ले लो, एलसीएम ले लो। तो 1 प्लस साइन थीटा बटे कोस थीटा में हमने एलसीएम के ले लिया, कोस थीटा ले लिया, कोस थीटा का 1 में गुणा हुआ तो कोस थीटा, और प्लस साइन थीटा का यहाँ पे साइन थीटा हुआ, ये एलसीएम लिया गया है, और प्लस कोस थीटा इधर भी हमने इसी प्रकार से एलसीएम लिया, इधर एलसीएम क्या आया, साइन थीटा आया। साइन थीटा का आप 1 में गुणा करोगे तो साइन थीटा हो जाएगा प्लस कोस थीटा बटे साइन थीटा यहाँ पे बन चुका है। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में दोस्तों क्या हुआ, आप देखोगे जो ये साइन थीटा प्लस कोस थीटा यहाँ पे भी बन रहा है और साइन थीटा प्लस कोस थीटा यहाँ पे भी बन रहा है। तो हमने क्या किया, इस वाली स्टेप में ये जो साइन थीटा था इसको तो अंदर लिख दिया। अब देखिए दोनों गुणा में है, तो गुणा में क्रम विनिमयता का नियम लागू होता है, मतलब 2 इंटू 3 आप लिखो चाहे 3 इंटू 2 आप लिखो, हमेशा प्राप्त आपको क्या होगा, 6 ही प्राप्त होगा। तो साइन थीटा बाहर लिखा था, कोस थीटा प्लस साइन थीटा अंदर लिखा था, तो इसको हमने क्या किया, कोस थीटा साइन थीटा को तो बाहर लिख दिया और साइन थीटा को कोस थीटा के बटे में लिख दिया। ठीक है, इसी प्रकार से यहाँ पे भी किया हमने, साइन थीटा प्लस कोस थीटा को ब्रैकेट में था तो उसको अलग लिख दिया और कोस थीटा बटे साइन थीटा को
एक साथ लिख दिया। ऐसा क्यों किया? तो अब आप देखोगे कि साइन थीटा प्लस कोस थीटा आपको यहाँ भी देखने को मिल रहा है, साइन थीटा प्लस कोस थीटा आपको यहाँ भी देखने को मिल रहा है। हमने क्या किया, दोनों ब्रैकेट को कॉमन ले लिया, यानी कि दोनों स्टेप में से जो है साइन थीटा प्लस कोस थीटा को यहाँ पे हमने कॉमन ले लिया। तो बताइए यहाँ से बचा क्या, साइन थीटा बटे कोस थीटा, और प्लस में आपके पास बचा कोस थीटा बटे साइन थीटा, इस वाली स्टेप से। ठीक है, फिर आप देखोगे मान तो दोस्तों अब ऐसा नहीं है कि हमने जो है अभी टेन थीटा और कोट थीटा को साइन बटे कोस और कोस बटे साइन लिखा था, तो अब ऐसा नहीं है कि हमें वापस इनका टेन और कोट रख देना है, ऐसा नहीं करना है। साइन और कोस में सवाल जो है हल करना है। तो मैंने बताया है हमेशा कि जब भी बटे वाली दो स्टेप दिखे, दो पद दिखे और बीच में प्लस या माइनस हो, तो क्या करना होता है, एलसीएम लेना होता है। और अगर बटे में अलग अलग संख्याएं हैं, अलग अलग पद है, जैसे कि यहाँ पे कोस थीटा और साइन थीटा अलग अलग है, तो दोनों को एलसीएम में हमें लिख लेना होता है। तो एलसीएम में हमने लिख लिया है कोस थीटा इंटू साइन थीटा। फिर उसी प्रकार से एलसीएम लेना आप सभी को आता है। कोस थीटा का एलसीएम में भाग देंगे तो साइन थीटा बचेगा, साइन थीटा का साइन थीटा में गुणा करेंगे तो साइन स्क्वायर आएगा। इसी प्रकार से जब इसमें करेंगे साइन थीटा का एलसीएम में भाग देंगे तो कोस थीटा बचेगा, और उसका कोस थीटा में गुणा करने पे कोस स्क्वायर थीटा आपको प्राप्त होगा। तो आपने देखा कि ये वाली स्टेप क्या बनी, साइन प्लस कोस और ब्रैकेट में साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर बटे कोस थीटा इंटू साइन थीटा। फिर आप देखोगे कि साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर बराबर क्या हो जाता है, एक हो जाता है, तो उसको हमने एक कर दिया। तो यहाँ पे आपके पास क्या बचा, केवल साइन प्लस कोस बटे कोस इंटू साइन बचा। ठीक है, फिर क्या हुआ बराबर में, देखिए वही जब साइन के बटे में हमने कोस थीटा इंटू साइन थीटा को अलग लिख लिया, और प्लस लगा के बीच में कोस के बटे में हमने जो है कोस थीटा बटे साइन थीटा को अलग लिख लिया। फिर आप देखोगे कि इस वाली स्टेप में साइन से साइन कट गया, तो एक बटे कोस बचा, एक बटे कोस क्या हो जाता है, सेक हो जाता है। इस वाली स्टेप में आप देखोगे कोस से कोस कट गया, तो क्या बचा, एक बटे साइन बचा, तो एक बटे साइन क्या हो जाता है, जानते हो आप, कोसेक हो जाता है। तो देखते हैं कि क्या यही हमें प्रूफ करना था। तो ये देखिए आप, हमें क्या प्रूफ करना था, कोसेक थीटा बटे कोसेक थीटा प्लस सेक थीटा ही प्रूफ करना था, जो कि हमारा RHS है। तो LHS बराबर RHS यहाँ भी हम प्रूफ कर चुके हैं। इसके बाद हम देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन, जो कि है क्वेश्चन नंबर 21। इसमें देखिए दोस्तों, आपको LHS दिया गया है साइन थीटा प्लस कोसेक थीटा का होल स्क्वायर प्लस कोस थीटा प्लस सेक थीटा का होल स्क्वायर, और बराबर में आपको प्रूफ करना है 7 प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस कोट स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब आप देखिए यहाँ पे हमें करना क्या है, चूंकि a प्लस बी का होल स्क्वायर टाइप आपको यहाँ पे दिख रहा होगा ये, तो इसमें सबसे पहले हमें सूत्र लगा देना है। वो सूत्र से हमें इस ब्रैकेट को ओपन करना है a प्लस बी के होल स्क्वायर से। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखोगे a प्लस बी जब यहाँ पे लगाएंगे तो साइन स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2ab, तो 2ab की जगह यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा, और प्लस बी स्क्वायर की जगह क्या हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर। ये कौन से ब्रैकेट से हुआ यहाँ तक का काम, ये हुआ पहले वाले ब्रैकेट से, उसके बाद में बीच में प्लस था तो वो प्लस का प्लस है। फिर आप देखोगे अगले वाले ब्रैकेट से जब हम खोलेंगे तो उसी प्रकार से कोस स्क्वायर प्लस 2 कोस सेक, कोस इंटू सेक और प्लस सेक स्क्वायर, वही a प्लस बी के होल स्क्वायर से। ठीक है, अब आप यहाँ पे ध्यान से देखिए, इसको थोड़ा समझिएगा। यहाँ पे ये ब्रैकेट में आपको फॉर्मूले लिखाए हुए हैं, ये जो फॉर्मूले दिख रहे हैं आपको, ये 3-4, ये सबको हमने एक साथ यूज़ किया है और वैल्यू रखी है। तो किस प्रकार से आप देखिए, ये साइन स्क्वायर और ये कोस स्क्वायर, इन दोनों के ऊपर जो राइट लगा है साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर है, तो इनका मान हमने क्या रख दिया, यहाँ पे 1 पुट कर दिया। ठीक है, फिर आप देखोगे 2 इंटू साइन इंटू कोसेक लिखा हुआ है, तो कोसेक को आप जानते हो हम 1 बटे साइन लिख सकते हैं। तो जब आप कोसेक को 1 बटे साइन लिखोगे तो साइन से साइन क्या होगा, यहाँ पे कट जाएगा, और क्या बचेगा, 1 बचेगा। तो ये 2 इंटू 1 यहाँ पे ये इस वाली स्टेप से आ गया है। उसके बाद आप देखोगे कि फिर से ये 1 कहाँ से आया, तो दोस्तों ये 1 नहीं है, ये आप देखो, ये जो कोसेक स्क्वायर है इसको हमने 1 प्लस कोट स्क्वायर लिखा है, सूत्र होता है, आप ये यहाँ पे लिखा हुआ है ब्रैकेट में, कोसेक स्क्वायर बराबर 1 प्लस कोट स्क्वायर। ठीक है, ये यहाँ तक की बात हुई। ठीक है, ये कोस स्क्वायर साइन स्क्वायर के साथ जाके 1 हो ही चुका है। अब आप देखोगे 2 कोस इंटू सेक है, तो क्या किया, यहाँ पे भी हमने सेक को क्या लिख दिया, 1 अपॉन कोस लिख दिया, कोस से कोस हमने काट दिया तो 1 बचा। तो यहाँ पे आप देखो 2 इंटू 1 आपको देखने को मिलेगा। फिर जो सेक स्क्वायर बचा उसका हमने सूत्र से, ये सूत्र लिखा हुआ है यहाँ पे आप देखोगे ये, तो हमने सूत्र से क्या लिख दिया, सेक स्क्वायर को 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा लिख दिया। यहाँ तक आपने समझा होगा। इसके बाद आप देखिए यहाँ पे आप देखोगे 1 और 2 एकम 2, तो ये हो गया 3, 3 और 1 आप ये देखोगे 4, 4 और ये 2 एकम 2, तो 4 और 2 6, 6 और 1 ये जोड़ा तो कितना हो गया हमारे पास 7। तो ये 7 इन सभी अंकों को जोड़कर आ गया। उसके बाद आप देखोगे कि कोट स्क्वायर प्लस टेन स्क्वायर ही बचा है, तो हमने उसी को लिख दिया प्लस टेन स्क्वायर प्लस कोट स्क्वायर, प्लस में आगे पीछे हम लिख सकते हैं। तो अब देखते हैं क्या यही हमारा RHS है, तो आप देखोगे कि यही हमारा RHS है, यानी कि LHS बराबर RHS प्रूफ हो चुका है।
ठीक है दोस्तों, तो हमारा 21वां सवाल भी पूरा हुआ। उसके बाद हम देखेंगे अगला सवाल, जो कि कौन सा है हमारा क्वेश्चन नंबर 28। तो इसमें भी देख लेते हैं हम क्या किया है। देखो आपको दिया गया है cos स्क्वायर थीटा बटे 1 माइनस टेन थीटा प्लस साइन क्यूब थीटा बटे साइन थीटा माइनस कोस थीटा, और बराबर आपको लेके आना है केवल 1 प्लस साइन थीटा इंटू कोस थीटा। अब देखिए दोस्तों, सबसे पहले LHS में हमने क्या किया, मैंने आपको बोला है कि जो है LHS केवल साइन थीटा और कोस थीटा में होना चाहिए, साइन थीटा और कोस थीटा के अलावा यहाँ पे कुछ नहीं होना चाहिए। तो आप देखोगे कि जो है यहाँ पे टेन थीटा था, इसको हमने क्या लिख दिया, साइन थीटा इंटू कोस थीटा लिख दिया, बाकी पूरा एज इट इज है अभी यहाँ पे। ठीक है, फिर क्या हुआ, जैसे ये बटे में बन गया नीचे, केवल नीचे नीचे हमने एलसीएम ले लिया। तो बताओ नीचे नीचे क्या एलसीएम आ जाएगा, कोस थीटा एलसीएम आ जाएगा। कोस थीटा एलसीएम आ जाएगा तो वही कोस थीटा गुणा 1 में होगा तो कोस माइनस साइन बन जाएगा, है ना। और ये वाली स्टेप तो एज इट इज यहाँ पे उतार ही लिए। फिर आप जानते हो कि बटे के जब बटे में भी एक और संख्या आ जाती है ना, बटे में भी एक और बटे वाली संख्या आ जाती है तो क्या हो जाता है, वो नीचे वाली संख्या का उल्टा हो जाता है। तो जब इसका उल्टा होगा तो ये कोस थीटा कहाँ जाएगा, ऊपर ही आएगा गुणा में, किसके गुणा में, कोस स्क्वायर के गुणा में। और बटे में क्या रह जाएगा, कोस थीटा माइनस साइन थीटा रह जाएगा। तो कोस स्क्वायर इंटू कोस थीटा मिलके क्या बना लिया इन्होंने, कोस क्यूब थीटा बना लिया, है ना। और यहाँ से आप देखोगे क्या है, यहाँ पे ये एज इट इज लिखी है साइन क्यूब थीटा, और बटे में भी आप देखोगे यहाँ भी कोस थीटा माइनस साइन थीटा, यहाँ भी कोस थीटा माइनस साइन थीटा। तो जब नीचे हर समान होता है तो हर को हम लिख लेते हैं एलसीएम के रूप में, और ऊपर वाली दोनों संख्याओं को एक साथ लिख सकते हैं। तो कोस क्यूब माइनस साइन क्यूब हमने लिख लिया, और बटे में क्या आ गया, कोस माइनस साइन। ठीक है, उसके बाद ऐसा क्यों किया, आप देखिए, आप वापस से ए क्यूब माइनस बी क्यूब का हम सूत्र यहाँ पे लगा सकते हैं। तो ये ए क्यूब माइनस बी क्यूब का सूत्र आपको दिख रहा होगा। अभी इससे पहले जो हमने लगाया था वो ए क्यूब प्लस बी क्यूब का था, लेकिन ये वाला ए क्यूब माइनस बी क्यूब का है। थोड़ा सा आपको चिन्हों का ध्यान रखना है। ए क्यूब माइनस बी क्यूब में क्या होता है, ए माइनस बी बाहर रहता है और ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, यानी कि अंदर हमेशा प्लस रहता है और बाहर माइनस रहता है, माइनस वाले क्यूब वाले सूत्र में। ठीक है, तो हम सूत्र लगाएंगे, आप देखोगे ये ए माइनस बी रखना है हमें, है ना। तो ए माइनस बी हमने रख दिया कोस माइनस साइन। उसके बाद आप देखोगे क्या रखना है, ए स्क्वायर प्लस ए बी, तो ए स्क्वायर की जगह ये कोस स्क्वायर प्लस ए बी यानी कि कोस इंटू साइन, और बी स्क्वायर यानी कि ये साइन स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि ए और बी की जगह क्या है, कोस और साइन है, और बटे में ये एज इट इज हमने लिख दिया। फिर आप देखोगे कि कोस माइनस साइन बटे में भी है और कोस माइनस साइन हमारे ऊपर भी बन चुका है, तो ये दोनों एक दूसरे से कट जाएंगे तो क्या बचेगा, केवल ये वाला कोष्टक बचेगा, है ना। अब इस वाले कोष्टक में भी आप देखो ये कोस स्क्वायर और साइन स्क्वायर मिलके क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर बराबर 1, और क्या बच जाएगा, कोस थीटा प्लस कोस थीटा इंटू साइन थीटा। तो 1 प्लस साइन थीटा इंटू कोस थीटा, ये देखते हैं क्या यही हमें लेके आना था। तो आप देखोगे कि RHS के रूप में हमें यही लेके आना था। तो क्वेश्चन नंबर 28 भी हम काफ़ी अच्छी तरीके से कर चुके हैं, है ना दोस्तों। तो इसके बाद देखते हैं हम अगला क्वेश्चन, यानी कौन सा है हमारा क्वेश्चन नंबर 29, 29वां सवाल। इसमें आपको थोड़ा अलग तरीके से दिया गया है सवाल वैसा ही, लेकिन थोड़ा सा घुमा के दिया गया है। आपको जो है सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर पी हो तो सिद्ध करो कि पी स्क्वायर माइनस 1 बटे पी स्क्वायर प्लस 1 बराबर साइन थीटा। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, पी की जगह पहले तो जो मान दिया गया है वो मान रख देंगे। तो आप देखोगे कि अब मैंने पी की जगह वो मान रख दिया है, पी पे स्क्वायर लगा था तो ये ब्रैकेट पे भी स्क्वायर लग गया है सेक थीटा प्लस टेन थीटा पे। ठीक है, फिर आप देखोगे अब क्या किया, जैसे हमने यहाँ पे पी का मान रखा सेक थीटा प्लस टेन थीटा का होल स्क्वायर, बटे में भी सेक थीटा प्लस टेन थीटा का होल स्क्वायर। तो अब क्या करेंगे, जैसे ही होल स्क्वायर बनता है तो हम क्या करते हैं, ए प्लस बी के होल स्क्वायर का सूत्र लगाते हैं। तो आप देखो ऊपर भी हमने ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, है ना, प्लस 2ab से खोल दिया है। तो ए की जगह सेक है, बी की जगह टेन है, तो आप जब इसको खोलोगे तो सेक स्क्वायर प्लस 2 सेक थीटा टेन थीटा प्लस टेन स्क्वायर आपको प्राप्त होगा। ये -1 एज इट इज है और नीचे में +1 एज इट इज आपको दिख रहा है। ठीक है, फिर क्या करोगे आप देखिए दोस्तों, जहाँ पे आपको थोड़ा सा ध्यान देना है ना, हमने कैसे किया है, देखिए सेक स्क्वायर का जो फॉर्मूला होता है क्या होता है, 1 प्लस टेन स्क्वायर होता है, ये आपको दिख रहा है। ठीक है, तो ये जो सेक स्क्वायर था इसकी जगह हमने यहाँ पे 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा रख दिया। 2 सेक थीटा का 2 सेक थीटा यहाँ पे एज इट इज है, टेन स्क्वायर थीटा का टेन स्क्वायर थीटा यहाँ पे एज इट इज है ना, और ये -1 का -1 यहाँ पे एज इट इज है। ठीक है, हमने यहाँ पे क्या किया, सेक की जगह क्या रखा, केवल 1 प्लस टेन स्क्वायर रखा, और बटे में हमने क्या किया, फिर आप देखिए सेक स्क्वायर ये जो है ये यहाँ पे एज इट इज रखा हुआ है, 2 सेक थीटा टेन थीटा यहाँ पे एज इट इज रखा हुआ है। लेकिन हमने यहाँ पे टेन स्क्वायर को क्या किया, जब आप इस सूत्र से टेन स्क्वायर का मान निकालोगे तो +1 को उधर भेज दोगे तो क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर -1 हो जाएगा। तो यहाँ पे टेन स्क्वायर का मान रख दिया सेक स्क्वायर -1। ठीक है, ऊपर हमने मान रखा सेक स्क्वायर का
और नीचे हमने मान रखा किसका, टेन स्क्वायर का। क्या रखा, सेक स्क्वायर माइनस वन, और ऊपर क्या रखा, वन प्लस टेन स्क्वायर। और ये नीचे वाली स्टेप में जो प्लस वन था, ये प्लस वन यहाँ पे एज इट इज है, ठीक है। फिर आप देखोगे माइनस वन प्लस वन यहाँ पे दोनों पास पास आ रहे हैं, कट जाएंगे। ऊपर साइड भी देखोगे तो आप ये आगे प्लस का वन है और पीछे माइनस का वन है, ये दोनों भी आपस में क्या होंगे, कट जाएंगे, ठीक है। अब देखो क्या क्या बचा है, एक तो बचा टेन स्क्वायर प्लस टू सेक थीटा टेन थीटा, तो यहाँ पे ये हमने लिख लिया होगा इसको। देखो एक टेन स्क्वायर तो ये रहा, एक टेन स्क्वायर ये रहा, कितना हो गए, दो हो गए, एक और एक दो, तो यहाँ पे हमने लिख दिया टू टेन स्क्वायर थीटा, और जो बीच वाली स्टेप थी वो एज इट इज है, टू सेक थीटा टेन थीटा, ठीक है। फिर आप देखोगे नीचे सेक स्क्वायर एक ये रहा और सेक स्क्वायर एक ये रहा, प्लस के हैं दोनों, तो प्लस का एक और प्लस का एक कितना हो जाएगा, प्लस का दो सेक स्क्वायर थीटा, और जो बीच वाली स्टेप थी उसको एज इट इज यहाँ पे हमने लिख दिया है, ठीक है। ये एक मिनट आप देखिए इसको, ये जो टू सेक थीटा टेन थीटा था इसको हमने यहाँ पे एज इट इज लिखा है और बाकी उसको जोड़ के लिखा है, ठीक है। अब आप देखोगे कि ऊपर वाली स्टेप और नीचे वाली स्टेप में से क्या क्या कॉमन आ रहा है, तो आप देखो टू टेन थीटा पहले वाली में भी और टू टेन थीटा बाद वाली में भी है, इसी प्रकार से नीचे टू सेक थीटा आगे भी और टू सेक थीटा पीछे भी है। तो ऊपर तो हमने क्या कॉमन ले लिया, टू टेन थीटा कॉमन ले लिया, नीचे हमने क्या कॉमन ले लिया, टू सेक थीटा कॉमन ले लिया, ठीक है। जब आप ऊपर से टू टेन थीटा कॉमन लेते हो तो आगे से तो टेन थीटा बचेगा और प्लस, और पीछे से क्या बचेगा, केवल सेक थीटा बचेगा। इसी प्रकार नीचे देखते हो तो टू सेक थीटा जब आप कॉमन ले लोगे तो सेक की घात दो थी, तो एक सेक यहाँ पे बच जाएगा आपके पास, और प्लस अब बताइए टू सेक तो कॉमन आ चुका है, तो क्या बचेगा, केवल टेन थीटा बचेगा, है ना। तो आप देखोगे कि ऊपर भी टेन थीटा प्लस सेक थीटा है और नीचे भी टेन थीटा प्लस सेक थीटा है, चाहे वो आगे पीछे लिखा हुआ है, बात एक ही होती है। दो प्लस तीन और तीन प्लस दो हमेशा कितना होता है, पाँच होता है, तो दोनों एक ही है ना, इसलिए क्या होगा, ये कट जाएगा, ठीक है। ये ब्रैकेट जब कटेगा और ये जब आगे टू से टू कटेगा तो क्या बचेगा, केवल टेन थीटा बटे सेक थीटा। तो क्या यही हमें RHS में प्रूफ करना था, तो आप कहोगे कि सर ये तो नहीं करना था, हमें तो क्या प्रूफ करना था, साइन थीटा प्रूफ करना था। तो दोस्तों जब आप टेन थीटा का मान रखोगे कि टेन थीटा का मान क्या होता है, साइन बटे कोस होता है, ठीक है, और सेक थीटा का मान क्या होता है, एक बटे कोस होता है। तो यहाँ पे साइन बटे कोस जो आएगा और बटे में एक बटे कोस जो आएगा, तो वो कोस से कोस कट जाएगा और केवल क्या बचेगा आपके पास, यहाँ पे साइन थीटा आपके पास बचेगा, तो ये RHS हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। दोस्तों ये क्वेश्चन नंबर 29 भी आपका कंप्लीट हो चुका है। तो ये सभी क्वेश्चन हम देख चुके हैं, प्रश्नावली 7 के जो जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे, इसके अलावा और सभी प्रश्नावली के क्वेश्चन भी हमने आपको प्रोवाइड करवा दिए हैं, जिससे आपके एग्जाम में काफ़ी अच्छे से हेल्प जरूर होगी, आप अच्छे से अच्छे नंबर ला सकेंगे। और दोस्तों हम आपको एक पेपर भी देने वाले हैं, और पूरा जैसा एग्जाम में आता है वैसा का वैसा पेपर हम आपको देने वाले हैं। तो दोस्तों चैनल से जुड़े रहने के लिए अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और अपने दोस्तों तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर करके जाएं। कुछ प्रॉब्लम है तो कमेंट कर सकते हैं आप, ठीक है दोस्तों। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, थैंक यू।